किसी भी घटना पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। आपको भगवान के निर्णय के बारे में क्या पता सर? सर हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है। अगर आप जागृत हैं तो डरने की कोई बात नहीं। एग्जाम और कंपटीशन में अंतर होता है। एग्जाम में फेल होने वाला व्यक्ति को आप ये कह सकते हैं कि वो योग्य नहीं था, बट कंपटीशन में फेल होने वाले को आप ये नहीं कह सकते कि योग्य नहीं था। वो उस स्तर पे नहीं पहुंचा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी। कोई लड़का 1 नंबर। एपीजे अब्दुल कलाम जिंदगी की लड़ाई हार गए थे, एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए, केवल देहरादून तक जाने के पैसे थे, लौटने के पैसे नहीं थे। शाम के समय जब पैसे नहीं थे तो सोचा कलाम साहब ने कि बहन के गहने गिरवी रख के आया था, सोचा था पायलट बन जाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस जाने के पैसे नहीं है, ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूं। संध्या करके आरती करके माता गंगा को प्रणाम करने के लिए स्वामी शिवानंद जी निकले। उन्होंने देखा लड़का टहल कदम कर रहा है और बिल्कुल कोने पे आकर रुकता है। पुराना अनुभव, ज्ञानी आदमी, तपस्वी, संत पहचान गए। बोले बेटा 1 सेकंड रुक, यहां प्रणाम महाराज। क्या हुआ बेटा, यहां से कैसे घूम रहा है, गिर जाएगा, नीचे गंगा है। जाने के पैसे नहीं है, आत्महत्या करना चाहता था। स्वामी जी ने कहा उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे देता हूं, जा दोबारा मेहनत कर, तैयारी कर, कुछ और कर। सुबह जब जाने लगे तो प्रणाम करते हुए स्वामी जी से बोले कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, एक सवाल पूछ लूं? कलाम साहब ने कहा कि आप तो सब कुछ देख रहे हो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी नहीं दी? शिवानंद जी ने कहा नहीं, तू असफल नहीं हुआ है। भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी बड़े किसी काम के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 5-7 मिनट में इसका जवाब विस्तार में देना चाहूंगा, ठीक है? पहले ये समझे कि जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है वो कैसे आता है, कहां से आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं यह कर सकता हूं, इसका विश्वास। मैं यह कर सकता हूं, ये विश्वास मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है? मैं ऐसा हूं, सेल्फ एस्टीम है। मैं यह कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध दरअसल सेल्फ की धारणा के साथ है। और सेल्फ का मतलब है कि सरल भाषा में मेरे मन में मेरी छवि क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ मनोविज्ञान में। मेरे मन में मेरी छवि। बहुत छोटे बच्चों में अपनी छवि होती ही नहीं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। यानी कविता करने का विवेक रत्ती भर मेरे अंदर नहीं है। मैं तो जो सच समझता हूं कोरे कागज को लिख देता हूं, बस इतना ही करता हूं। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। ना कवि हूं, ना भाषा की प्रवीणता मेरे अंदर है, सारी विद्याओं से हीन हूं, बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने दुनिया का सबसे सफल महाकाव्य लिखा है। मुझे तो कई बार ये कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है। कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। मेरा एक स्टूडेंट है, अभी आईएएस है। जिस दिन उसका इंटरव्यू था, उसके एक दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। उसने शाम को फोन किया, कहा पापा से बात करो। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो, पापा ने कहा कि अब मैं एक आईएएस अधिकारी से बात करूंगा, अब मैं अपने बेटे से बात नहीं करूंगा। तो अब तुम इंटरव्यू दे लो, उसके बाद ही बात होगी। लड़के को भी लगा कि हाँ यार, एक तो सिंपल सी बात है, चलो पापा ने हो सकता कहा हो, कल इंटरव्यू है, फिर बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू देके निकला। जब इंटरव्यू देके निकला तो उसे बताया गया कि भैया तुम तुरंत निकलो घर के लिए, और तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब। वो घर पहुंचा तो पता चला फादर की डेथ हो चुकी थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा, सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई तो हमने भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बोली मास्टर साहब, एक नुकसान तो हो ही चुका था, दूसरा करना उचित था। और मैं बताऊं, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। क्या समझदारी रही होगी। मैं तो मोदी जी से कभी मिला नहीं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें सब जानते हैं, तो मैं भी जानता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी से कहा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन सपना रहा होगा सर, क्योंकि अगर वो कह देते तो वही नीचे उखाड़ के फेंक दिए जाते। सपने की एक खासियत है,
तुम्हारे साय को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई आपका बुरा करे, ये कर्म उसका है, लेकिन आप किसी का बुरा ना सोचो, ये धर्म आपका है। पुराने जमाने के कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो समझते हैं कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी ऐसी है जो बेस्ट है, अपनी बेटी की शादी भी सिर्फ उसी से कराएंगे जिसकी सरकारी नौकरी है। तो क्या है ना अंकल, जमाना बदल गया है। अच्छा कमाने के लिए लड़का सरकारी नौकरी करे ये जरूरी तो नहीं। और वैसे भी मैंने कभी फरारी रोल्स रॉयस के ऊपर लाल बत्ती